बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज सुबह सिंध से एक भाई ने, एक दोस्त ने एक वीडियो क्लिप भेजा और कहा कि इस मौजू पर, इस इशू पर बात ज़रूर होनी चाहिए। और जब वो वीडियो मैंने देखी तो मैं हैरान रह गया कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में उससे कबल मीटिंग्स मुनक्किद होती हैं हुकूमती सतह पर, जिनमें डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, दीगर पुलिस के अहम ओहदेदारान उलमा इकराम से मीटिंग करते हैं कि इस महीने में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए, फ़िरका वारियत ना फैलाई जाए, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी को रोका जाए। ये एजेंडा होता है इन मीटिंग्स का। लेकिन क्या अजब हो कि इन मीटिंग्स में कि जो इंतहा पसंदी को कम करने के लिए, फ़िरका वारियत को रोकने के लिए मुनक़िद की जाती हैं, इन्हीं मीटिंग्स में फ़साद बर्पा किया जाए, इन्हीं मीटिंग्स में बदअमनी फैलाई जाए, इन्हीं मीटिंग्स में फ़िरका वारियत फैलाई जाए और वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया, वहाँ पर मौजूद पुलिस देखती रहे और बदअमनी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया जाए। तो फिर तो इसका मतलब है कि इन मीटिंग्स का मकसद ही फौत हो गया। फिर आपकी इन मीटिंग्स का क्या फ़ायदा हुआ। और ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर जैकबाबाद में हुआ है, जहाँ DC ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद था मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए, और वहाँ पर शिया उलमा भी थे, दीगर मसालिक के मौलवी भी थे और कुछ यजीदी फ़िक्र के मुल्लाओं ने, कुछ नासबी नासिर ने, कुछ शरपसंदों ने, जिनका काम ही शरपसंदी फैलाना है माशरे में, उन्होंने वहाँ पर शिया उलमा के साथ बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि उन्हें धक्के दिए ग्रुप बनाकर और उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। और इससे बड़ा अलमिया ये कि वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार, दीगर इदारों के सिक्योरिटी एहलकार ये मंजर देखते रहे, सुन होकर वहाँ पर वो खड़े रहे और ये शरपसंदी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन्हें बिल्कुल नहीं रोका गया। इन्होंने ये जो फ़िरका वारियत फैलाई है ये कानूनन जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद एक हुकूमती ऑफिस में, हुकूमती इदारे में इस तरह की हरकत होना और इनको रोका ना जाना, इस अमल की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं कि शिया उलमा को वहाँ से क्यों निकाला गया। अगर वहाँ की इंतज़ामिया मौका पर यह फ़िरका वारियत या इंतहा पसंदी फैलाने वालों को रोकती तो एक अच्छा मैसेज जाना था कि वाकई इस कॉन्फ्रेंस का, इस मीटिंग का मकसद फ़िरका वारियत की नफ़ी है। लेकिन जो उन्हें नहीं रोका गया, इससे क्या मैसेज गया है। और ये बात हम अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे, सारे वाक़े की वीडियो मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। और दूसरी बात यह कि इन मौलवियों को जवाब ये है कि तुम जो कह रहे हो कि जी हम इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, अगर यहाँ पर शिया बैठेंगे, तो छोटी सी बात यह है कि शियों के साथ मीटिंग में बैठना तुम्हें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन एक शिया के बनाए हुए मुल्क में रहना तुम्हें कबूल है, यहाँ रहना तुम्हें गवारा है। अगर इतना तासुब है तो फिर पाकिस्तान से भी निकल जाओ, यहाँ से भी चले जाओ, फिर करो हिम्मत, किसी और मुल्क में चले जाओ, देखते हैं तुम्हें कौन जगह देता है, कौन पनाह देता है। यहाँ अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर भी तुम्हारी जैसी सोच पाई जाती है। तकफीरियों की, शिद्दत पसंदों की ये पुरानी आदत है कि अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान दराजियाँ करते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ भी इनके बड़ों ने, इनके आबा-ओ-अजदाद ने प्रोपोगेंडे किए थे, उन पर कुफर के फतवे दिए थे। और इस बारे में एक अखबार की सुर्खी भी है उस ज़माने की कि जमीयत उलमा के एक मौलवी ने कायदे आज़म के ख़िलाफ़ ये बयान दिया था और पाकिस्तान को कहा शेख चिल्ली का ख्वाब, और उसमें लिखा कि क्योंकि कायदे आज़म शिया है, ये सहाबा की तौहीन करने वाला है, लिहाजा इन्हें बिल्कुल सपोर्ट ना किया जाए। तो माजी में ऐसे बयानात देने वाले मौलवी किस ग्रुप के थे सबको पता है। तो इन लोगों का तफरका डालना पुरानी आदत है, लेकिन ये वहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि एक सरकारी दफ्तर में इस तरह से मसल की तासब को हवा दी जा रही है और वहाँ से शिया उलमा को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे कि एक सरकारी दफ्तर में जहाँ पर इंतज़ामिया है, जहाँ पर पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार मौजूद हैं, वहाँ पर ये शिद्दत पसंद इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो आम माशरे में ये कैसी नफ़रत का जहर घोलेंगे। और असल तकलीफ़ इनको अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इनका बुग़्ज़ है जो इन्हें ऐसी हरकतें करने पर मजबूर करता है। इन्हें पता है कि मुहर्रमुल हराम आएगा तो गली गली में या हुसैन की सदाएँ होंगी, मातमे हुसैन होगा, ज़िक्र हुसैन होगा, गम हुसैन मनाएंगे, तो इनको तकलीफ़ होगी। यही इनकी तकलीफ़ है और इनकी तकलीफ़ में इंशाअल्लाह हर साल इजाफ़ा होता है और ये इजाफ़ा होता रहेगा, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंद जिन्होंने ये हरकत की है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर हुकूमत वाकई अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर संजीदा है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।